नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना की पूर्व संध्या पर 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार एनडीए के सांसदों से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में हम नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नहीं पहुंचे और उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचे, लेकिन जदयू, लोजपा, बीजेपी के अन्य सांसद पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीर भी साझा किया। कहा जा रहा है कि यह संदेश अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 24 फरवरी को बिहार के दौरे पर भागलपुर आ रही हैं। इस दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की राशि जारी की जाएगी और इसके साथ ही साथ बिहार में एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगाज करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जिलों की प्रगति यात्रा पर है और समीक्षा बैठकें कर उनकी प्रगति यात्रा 22 फरवरी तक चलेगी। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री का बिहार आगमन है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी बिहार के जिलों में जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। भाकपा माले भी का यात्रा चल रहा है, 2 मार्च को रैली है। सीपीआई भी भगत सिंह के शहादत दिवस 23 मार्च से 14 अप्रैल अंबेडकर की जयंती तक पूरे बिहार में यात्रा निकालने जा रही है। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, यानी सभी पार्टियां बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है और कोई पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। नई नवेली पार्टी जनसुराज भी तैयारी में लगी हुई है, लेकिन दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम ने सभी को सतर्क कर दिया है। जो कहा जा रहा था कि जनसुराज मुसलमानों के वोट में सेंधमारी करेगी, कांग्रेस पार्टी बिहार में अकेले लड़ेगी, लेकिन अब उस पर भी ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर बहुमत वोट आम आदमी पार्टी को मिले। मुसलमानों को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ही हरा सकती है। इसी तरह बिहार में अब एमवाई समीकरण टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है और हालांकि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में भी घमासान मचा हुआ है। उसकी नई सहयोगी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी उसमें शामिल हो गई, जो पिछले बार उसकी सहयोगी नहीं थी। इधर लोजपा भी है और महागठबंधन में भी वीआईपी शामिल हुआ। दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे को लेकर भी घमासान मचेगा और अंततः क्या होगा वक्त ही बताएगा। लेकिन दोनों गठबंधन बिहार के चुनाव की तैयारी या शुरू कर दी है और सबसे डरा हुआ कोई इसमें दिख रहा है तो वह जदयू है और लोजपा है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 1 सीट जदयू के लिए और 1 सीट लोजपा के लिए छोड़ी थी। दोनों पार्टियों की करारी हार हुई है। इस लिहाज से भी सीट बंटवारे में बिहार में भी कोई न कोई पेंच जरूर फंसेगा एनडीए में और कहा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में लोजपा जाएगी। बीजेपी अपने सीट में से लोजपा को देगी, उसी तरह जदयू के खाते में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जाएगी। इन्हें जदयू को अपने खाते में से सीट देना होगा। इसके अलावा महागठबंधन में भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सीटें काट कर वीआईपी को दी जाएगी, क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 71 सीटें मिली थी और 19 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी और कई कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हो गए थे, जिस कारण महागठबंधन को कई सीटों का और नुकसान उठाना पड़ा था, जिस कारण कांग्रेस की सीटें घटने की चांस है। इसी लेकर कांग्रेस नेता सब हवा उड़ा रहे थे कि हम अलग लड़ेंगे
और दिल्ली में जो अलग अलग के जो नुकसान है, और भारतीय जनता पार्टी को सीधे कांग्रेस ने फायदा पहुंचाने का काम की है। और 18 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के उम्मीदवार ने जितना वोट काटा है उससे कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो एकदम से साफ है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचा है। अगर बिहार में भी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो वह सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी और इसका नुकसान महागठबंधन को होगा। और आने वाले दिनों में जिस तरह 90 के बाद बिहार में कांग्रेस समाप्त हो गई है उससे भी बुरा हाल हो सकता है। लेकिन बिहार के मुसलमान, जिस तरह दिल्ली के मुसलमानों ने कोई खतरा नहीं लिया और अपनी उपस्थिति आम आदमी पार्टी के साथ दिखाया है, उसी तरह का नतीजा बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में 6 महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है, लेकिन दोनों गठबंधन जी तोड़ तैयारियां शुरू कर दी हैं।